विशाल नदियों का संगम, हमारी पूज्य नदियों का संगम भी है। वहाँ वह पावन तपस्या है जहाँ कई ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की है, इच्छी थी। उस संगम में नहाने से हमारी आत्मा पुण्य हो जाती है, हमारे पाप कट जाते हैं। लेकिन वह कहानी है जिस भाव से भी आप जाएंगे तो आपके पाप निश्चित कटेंगे। तो के चरणों में निवेदन करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, यही कामना पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में नए वर्ष के, नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में मां गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि सबका जीवन मंगलमय हो। और इस मंगल बेला पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तीसरी धारा के रूप में हमें कार्य करने का सौभाग्य प्रदान हुआ और मैं दमोह जिले की भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आज यह वचन देता हूँ कि एक बाकी महीने जितने भी महीने बचे हैं मैं जी जान से पार्टी के लिए पूरा सर्वस्व निछावर कर दूंगा। और मुझे अपेक्षा है समस्त जिला अध्यक्षों से, मेरा निवेदन है महिला मोर्चा चाहे जितने भी मोर्चाओं के अध्यक्ष हैं, सभी मोर्चाओं के अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझें और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को इन चंद महीनों में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। चाहे हमारी कहीं पर भी, जहां पर भी अभी दीदी ने कहा था गौ गौरी गंगा, उसका दायित्व इस हम सभी को सौंपा है कि गौ की रक्षा कैसे कर पाएंगे। अभी 40-40 लाख में गौ सेवाएं, गौ सदन बने हुए हैं। क्या वहां पर आपने जाके देखा कि कितनी गाय माता है? आज कड़कड़ाती ठंड में गौ माता की अपना जीवन त्याग देती है। आज हम कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, वहां देखा कि गौ माता की कैसे स्थिति पाई जाती है। गौ माता को भोजन नहीं दिया जाता, हजारों लोग उसका जो हजारों लाखों रुपए आते हैं उसका भक्षण कर जाते हैं। तो यह देखने की जरूरत है। हम प्रत्येक जहां पर भी गौशाला है वहां पर जाकर उन गौशालाओं में देखेंगे, उनके वीडियोग्राफी कराएंगे, वो कलेक्टर के पास निवेदन करेंगे कि गौ माता का जो संरक्षण है कहाँ इसका व्यय किया जाता है, राशि इनको दी जाती है नहीं दी जाती, कितना खर्च किया जाता है। गौरी हम महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। आज महिलाओं के साथ 35-35 टुकड़े किए जाते हैं, 50-50 टुकड़े किए जाते हैं और यह देश की जनता बैठी रहती है, भ्रष्ट राजनेता या देखते रहते हैं। इसलिए हमें आवाज बननी होगी बहनों की कि कहीं पर भी अत्याचार होता है, बहनों की आवाज के लिए हम अपने जीवन जुटाने के लिए तैयार रहेंगे। और गंगा की सफाई गुरुदेव ने कहा है हम तो प्रयागराज में जाने ही वाले हैं। गुरुदेव ने बनारस में जब शिविर हुआ था तो वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कितने घाटों की सफाई की गई थी। हो सकता है गंगा जी की सफाई करने का भी हमें सौभाग्य प्रदान हो जाए, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और जो भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो हमारे प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, मां गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान हम समस्त जिले वासियों को अपनी भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति से परिपूर्ण करते हैं और इन प्रत्याशियों के लिए अपनी तन मन धन से इनका हम सहयोग करने के लिए तत्पर रहे। जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ती, हमारे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, मान के यह चले कि यह चुनाव हम लड़ रहे हैं, ना कि प्रत्याशी। प्रत्येक कार्यकर्ता यह चुनाव में प्रत्याशी बना हुआ है। सर्वप्रथम पथरिया चौवन से सम्मानीय प्रमोद पटेल जी को दायित्व सौंपा गया है एवं सदन से सम्मानीय दौलत सिंह जी प्रत्याशी के रूप में होंगे। 56 से सम्मानीय डॉक्टर सुजान सिंह जी प्रत्याशी के रूप में होंगे। 57 हटा से बहन ओमवती जी प्रत्याशी के रूप में होगी। तो समस्त जो कार्यकर्ता हैं इनके तन मन धन से अपना सहयोग करेंगे जहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है। इसके बाद एक हमारी फरवरी के बाद हो सकता है एक हमारी कार्यकारिणी बनाई जाएगी, उसे हमें निर्देश दिया गया है कि जहां पर भी
लोग नशा करते हैं, कितने भी नशा करने वाले हैं। हमारी एक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की एक टीम जाएगी, उनसे निवेदन करेगी कि आप नशा छोड़ें, हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। एक 30 या 40 लोगों की एक टीम होगी जो घर घर जाके या अलग जगाएगी और उन लोगों को नशे से मुक्त करेगी। यह भी हमें कार्य करना है। और हो सकता है अभी दीदी जी आए और जिया जी आए, उसके बाद एक हमारी विशेष बैठक भी संपन्न की जा सकती है। जिले के समस्त कार्यकर्ता उस बैठक में रहेंगे और हमें इस चुनाव को मान के यह चलना है कि यह 2000 चुनाव का, हमें जो 2023 का चुनाव है विजयी शंखनाद के रूप में मनाना है। यह विजय शंखनाद हमें तबो जिले से अवश्य होना चाहिए। यह भी हम संकल्प लें, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। आत्मबल की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि कभी भी चंद्रगुप्त को चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था, तो मान के यह भी चले कि आप चाणक्य भी चंद्रगुप्त को राजा बना सकता है। यह शक्ति साधक एक योग्य व्यक्ति को राजा नहीं बना सकते। यह हमारा कर्तव्य है और सभी से यह निवेदन करते हैं कि हे माँ, हे भगवान, हम सबको भक्ति ज्ञान आप शक्ति से परिपूर्ण करें और हम अपनी पार्टी के लिए जी जान से तत्पर रहें। इन सबके साथ जय माता की जय। अभी हमारी प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बिया की बहुत ओजस्वी वाणी से हमारे में जोश भर रही है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा जिस जिले में 4 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई हो और वहाँ जयकारा ऐसा लगाते हैं कि हमें गेट पर भी सुनाई नहीं जा रहा है। इसलिए जयकारा की जोर से लगाएं कि लोगों को पता चले कि इनका कुछ और भी होने वाला है। बोले परम सेवी राज श्री शक्ति जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी भारत की जय। मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात को बढ़ा रहा हूँ। निश्चित ही हमारे गुजर भैया ने, हमारे शोभासी भैया ने बहुत अच्छी बात कही। सार गर्भ शब्दों में, 4 शब्दों में हमारा पूरा जीवन हो जाता है। गुरुवर ने हमें भटकने के अलावा हमसे एक ही बात कही है कि यदि आप अपने आप को समझ जाए, आत्म तत्व को समझ जाए, तो गुरु तक और प्रकृति तक आपका अपना हो जाएगा। जब हम कई वर्षों तक पुराणों का अध्ययन करते, कई जन्म लग जाते, तब हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। इतने से ज्ञान के लिए अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ इसी ज्ञान के लिए कि हम प्रथम कड़ी कहाँ से पकड़े। और गुरु ने सीधे शब्दों में हमें बता दिया कि आत्म तत्व को आप पकड़ लें, अपने आप को समझ जाए, तो आपके गुरु नजदीक है और जगह जगह भी सत्ता आपके नजदीक रहेगी। आज इस 2023 के कहते हैं प्रथम महाआरती है। निश्चित ही इसमें हमारे प्रत्याशी घोषणा हुई है और मैं जिस ब्लॉक से आता हूँ उस ब्लॉक की भी घोषणा हो चुकी है। शायद कई लोगों को पता नहीं होगा। बहुत उठा पटक के बाहर, और फिर मुझे तो पहले ही पता था, बहुत पहले पता था। मैंने एक बार कैदी पदाधिकारी चर्चा भी की थी कि उनके अलावा और यहाँ कोई नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कहीं और कोई प्रत्याशी आ जाए। तो हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह को वहाँ से घोषित किया गया है जब मेरा। तो निश्चित ही मैं भी उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि चूंकि लंबे वर्षों से मैं गाँव में रह रहा हूँ, इसीलिए यहाँ के प्रत्याशी का प्रचार करना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन जहाँ मेरा जन्म स्थल है और वहाँ से कोई प्रत्याशी खड़ा हो, और वहाँ भी मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ भी प्रचार करने जाऊँगा जहाँ वो चाहेंगे, जहाँ उन्हें लगेगा कि मेरी आवश्यकता है। निश्चित ही वह दिल खोलकर मुझे बुलाएं, मैं निश्चित वहाँ पहुँचूंगा और निश्चित ही वहाँ प्रचार करूँगा। हमारा शिविर भी नजदीक आने वाला है और एक और खुशी की बात है कि दमोह ब्लॉक में बड़ियाऊ में 28-29 के जनवरी में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें भी हमारी बहन संजय दीदी यहाँ पहुँचेगी, तो उसकी भी हमें तैयारी बना के रखना है। निश्चित ही मैं चाहता हूँ, हम लोगों ने सोचा था जब हम लोग आश्रम गए थे 40 जगह में, कि अगर जिले में 240 एक साथ होते तो जिस ब्लॉक में 40 होता है, पहले सोचते हैं अभी तो हमने 40 किया, अभी हमने दीदी का स्वागत किया, अभी हम वहाँ गए थे, अब फिर वहाँ जाना है। तो मेरा मानना है
हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी बैठे हैं कि जब भी कहीं अगर चालीसा होता है तो प्रयास करें कि हमारे जिले में एक समय में एक ही चालीसा हो। उससे हमारी बड़ी लाभ बन जाती है, हमें जाने की बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो दीदी आएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनके चिंतन सुनेंगे, तो बहुत अच्छा होता है। तो 28-29 का यहाँ चालीसा होगा। इसके बाद हमारे भंडा तहसील में है, फिर उसके बाद जबलपुर या आगे कहीं चालीसा है, उसमें जाने जिन लोगों को समय मिले, नरसिंहपुर में शायद चालीसा है, वहाँ जा सकते हैं। तो सभी के लिए जो हमारा फरवरी में 25-26 का जो शिविर है उसकी तैयारी सभी लोग अपनी करना शुरू कर दें। निश्चित ही उस समय ठंड बहुत कम हो जाएगी। वहाँ के पदाधिकारी से मैं संपर्क में हूँ, बोल रहे थे कि हल्के से कम्बल में काम चल जाएगा, उस समय ठंड कम हो जाती है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा, तैयारी से जाना पड़ेगा। और विशाल ग्राउंड है वहाँ, विशाल नदियों का संगम, हमारी पूज्य नदियों का संगम भी है। वहाँ वह पावन तपस्या है जहाँ कई ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की है। निश्चित ही उस संगम में नहाने से हमारी आत्मा पुण्य हो जाती है, हमारे पाप कट जाते हैं। लेकिन वह कहानी है, जिस भाव से यदि आप जाएंगे तो आपके पाप निश्चित कटेंगे। और यदि आप वह भाव नहीं बनाए, कहते हैं मानो तो गंगा मैया, नहीं तो जल की धारा है। यदि आप गंगा मैया मान के जाएंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गाँव पर सब बहनों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जय गुरुवर की जय।